Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली शोन इज नॉट शोन बाय मेटल्स. मेटल्स ये प्रॉपर्टी नहीं बताता है. ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी कि जो मेटल नहीं बताता है. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सेकंड इज सोनोरस इन नेचर, थर्ड इज डलनेस एंड फोर्थ इज डक्टिलिटी. ट्राई कीजिए, आपको खाली ये बताना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल के पास नहीं होती है. ओके, कुछ जनों ने सोनोरस भी लिया है क्या? सोनोरस का एक प्रॉपर्टी रहता है, सोनोरस आवाज़ का रहता है, साउंड, दिस इज साउंड, साउंड है ये. एंड डक्टिलिटी क्या रहता है, वायर वाला प्रॉपर्टी.
और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब गुड कंडक्टर्स। डलनेस नहीं रहता उनके पास, क्या रहता है मेटल्स के पास? लस्टर होता है, चमक दमक होती है, डल नहीं रहते हो। डल मतलब जिसको चमक नहीं है, लस्टर। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर इज नोन एज। ओके, तो थिन वायर के अंदर अगर आप निकाल रहे हो तो थिन वायर वाला प्रॉपर्टी क्या है? तो चलिए आपके पास ऑप्शंस हैं, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरोसिटी एंड कंडक्टिविटी। चलिए ट्राई कीजिए कि आप वायर बना सकते हैं, वायर बनाने की प्रॉपर्टी। वायर बनाने की प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, इसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सुपर सिंपल। वायर वाला प्रॉपर्टी, क्या कन्फ्यूजन है? ओके, कन्फ्यूजन थोड़ा सा है शायद। आंसर क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वाला वायर वाला आपका सिस्टम है। और मेलेबिलिटी मतलब क्या? शीट वाला रहता है, शीट। सोनोरिसिटी वो तो अब भी देखा हमने, साउंड वाला। और कंडक्टिविटी वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? आंसर वुड बी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वुड बी द आंसर। फाइन, चलिए एक बार अपना स्कोर देख लीजिए। डन। चलिए आंसर इज ऑब्वियसली डक्टिलिटी। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। ओके, कुकिंग यूटेंसिल बनाते हो आप एल्यूमिनियम से। तो वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड चार ऑप्शंस और मल्टीपल है आपके पास, तो आपको इसमें से बताना है कि विच प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू कर सकते हैं। कैन वी ट्राई, कैन वी स्टार्ट? यस, पढ़ लिए, ट्राई कर लिए, देख लिए। चलिए बताइए, अगर रेडी हैं तो बताइए। ओके 70, ओके कुछ कम परसेंटेज है। 70, ओके थोड़ा सा और कम हो गया। देखो आंसर देख लो एक बार। इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होती है क्या एल्यूमिनियम के पास? यस। क्या उसके पास गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? यस। क्या उसके पास डक्टिलिटी होती है? यस। मेल्टिंग पॉइंट भी होता है? यस। लेकिन यूटेंसिल बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल में आती है? थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा चाहिए, गर्म तो होना चाहिए ना खाना अंदर से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो नहीं रहा तो भी चलता, अपने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। डक्टिलिटी वो वायर में बना रहे, अपने क्या करने का, खाना बनाने का, उसका क्या संबंध है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस, आपका जो यूटेंसिल है, भांडा है, वो मेल्ट नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो पता चला खाना डाला मेल्ट हो रहा है पूरा नीचे खाने के साथ। तो इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो द आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, न गर्म पानी के साथ करता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है, न ठंडा पानी न गर्म पानी। देखो भाई कौन है इसमें से ऐसा, न ठंडा पानी न गर्म पानी? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, चार ऑप्शन है आपके पास। रिएक्ट ही नहीं करता, न ठंडा पानी ना गर्म पानी। ओके, द आंसर इज, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम सपोज प्रॉपर आंसर्स हैं। सोडियम तो पक्का करेगा, सोडियम तो ठंडे पानी के साथ भी तैयार हो जाता है। मतलब खाली तुमने ऐसा ठंडा पानी दिए, लगे हो दियो हमको चाहिए, हाँ तो सोडियम तो बहुत ही पागल है ठंडे पानी के पीछे। कैल्शियम, कैल्शियम भी वैसा है, कोल्ड पानी के साथ ही चल जाता है। मैग्नीशियम का थोड़ा गर्म चाहिए। ओके ठीक है, तो रिक्वायर्स हॉट। आयरन नहीं, ये तो चलता ही नहीं, इसको ठंडा भी नहीं चलता, गर्म भी नहीं चलता। क्या चाहिए इसको? इसको स्टीम चाहिए। इट रिक्वायर्स स्टीम, स्टीम चाहिए उसको। तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीम के सिवा काम नहीं करता हो आयरन। आंसर इज आयरन, आयरन, आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आयन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयन विद स्टीम? अच्छा, प्रोलॉन्ग रिएक्शन अगर होती है तो क्या मिलता है? ठीक है, ट्राई करेंगे। प्रोलॉन्ग रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलता है?
चलिए ट्राई करेंगे प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन विथ वाटर। एक बार सोच के देखो, नहीं तो फिर तुम्हारा चालू रहता, समय नहीं मिला क्या नहीं मिला। एक बार होने के बाद बोल देना। डन, ट्राई करो। वो काफ़ी अलग अलग नंबर्स हैं, काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। इतना गड़बड़ क्यों रे ये क्वेश्चन में? देखो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयन विद स्टेम। तो स्टीम के साथ देखो वैसे भी वो रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आयन एक ऐसा मेटल है कि जो रिएक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, उसका सिर डुबा रहे पानी में और वो क्या बोल रहा है मेरे को नहीं नहाने का। तो प्रॉब्लम ये है कि आयन को तुम क्या कर रहे, स्टीम दे रहे, गर्मा गर्म पानी। अब जब गर्मा गर्म स्टीम दे रहे हो तुम, स्टीम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो वो क्या तैयार करता है, इट क्रिएट्स Fe3O4। Fe3O4 बनाता है विथ H2। प्रोलॉन्ग्ड इज दैट इज ओके, दैट डजेंट मैटर बिकॉज आयन वैसे भी बहुत कम रिएक्टिव है। प्रोलॉन्ग का कब फायदे में आता, अगर उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहता तो। आयन इज नॉट दैट मच रिएक्टिव, तो हेंस टू बिगिन विथ तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड ही बनेंगे, तो इट विल जस्ट क्रिएट Fe3O4। आंसर वुड बी सी। तो वो ध्यान में रखें कि वो ज़्यादा नहीं बनाएगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहती उसकी। वॉट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। ट्रीट, हाँ मतलब तुमने बोला कैल्शियम मुंह खोल हैप्पी बर्थडे, अच्छा तो मुंह के अंदर तुमने सपोज पानी ठूसा सपोज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो खाता नहीं पानी को। वायलेंटली रिएक्ट्स विथ वाटर, बहुत ही गुस्से में आ जाता वो। इट लेस वायलेंटली, एकदम खुशी से, एकदम शांति से। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम को चिपक जाते बोले बुलबुले। तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ सकता, कैसा रिएक्ट करता वो, गुस्से में करता कि क्या करता। ट्राई। कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ठंडा है रे, ठंडू है वो। हाँ, इट्स नॉट इवन ठंडा, इट्स ठंडू, वेरी वेरी ठंडू। कैल्शियम एकदम कोल्डम कोल्ड, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता रे वो। मतलब तुमने उसको ऐसा भी बोले ना, आ मुंह खोल आ एकदम मुंह पे पानी मारे उसके, वो फिर भी क्या करता है ना, गुस्से में नहीं आता वो। सोडियम कैल्शियम कैसा नहीं है मैं फट जाऊंगा बोल के। तो कैल्शियम कैसा है, कैल्शियम एकदम ठंडा है, मस्त आराम से बैठे वाला रहता। तुमने पानी मारा फिर भी मुंह पोंछता है, फिर बोलता है और पानी है। ओके तो बेसिकली लाइक बहुत ही आराम से रिएक्शन करता है, लेस वायलेंटली। एंड पानी जब तुम देते हो उसको, ओके तो क्या रिएक्शन करके तैयार करता है वो, इसमें से हाइड्रोजन को रिलीज करता है। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो उसको चिपक जाता है कैल्शियम को, बुड़बुड़े के जैसे। सो दैट इज ऑल्सो देयर, ये किसके बुड़बुड़े हैं, हाइड्रोजन के। सो थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो आंसर इज डी, थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपका जनरली मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। ऐसा कौन सा एसिड है कि जो मेटल्स के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ओके तो देखो भाई, H2SO4, HCl, HNO3, ऑल ऑफ दीज। ट्राई करो इसमें से कौन सा हो सकता है, विच ऑफ दीज इज पॉसिबल फॉर पर्टिकुलरली दिस रिएक्शन। ट्राई मारो ट्राई मारो। वो परसेंटेज काफ़ी कम है, नहीं ना। उसमें का आंसर क्या है, HNO3। द आंसर वुड बी HNO3। HNO3 वुड बी द आंसर। वाई HNO3 क्यों नहीं देता है, क्योंकि एसिड और मेटल का रिएक्शन वैसे भी क्या देना चाहिए उसने, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, करेक्ट, शुड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। प्रॉब्लम क्या है, HNO3 क्यों नहीं देता, क्योंकि HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो वो जैसे ही आपका हाइड्रोजन बनता है उसमें भी हाइड्रोजन बनता है, लेकिन HNO3 क्या बोलता है, हाइड्रोजन लगेज क्या बोलता है कि मैं उड़ रहा, HNO3 बोलता तू किधर जा रहा, रुक। हाँ, तो उसको क्या देता है, वो ऑक्सीजन देता है, और H2 एंड O2 मिला के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो उससे पानी बना देता है वो, मतलब उसको उड़ने के पहले ही उसके क्या है, पंख छाट देता है वो। तो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उड़ने के पहले ही पानी में कन्वर्ट कर देता है उसको। सो दैट्स द आंसर, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया का कंपोजिशन क्या है। एक्वारेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है, अच्छे अच्छों को पिघला देता है। ओके, तो आपको बताना है कि कौन है इसमें, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट डाइल्यूट। देखो भाई, कैसे चाहिए आपको, पकड़ लो ऑप्शन इसमें से, किस प्रकार का एसिड चाहिए आपको। ओके, चलिए, तो आपको कैसे चाहिए, दोनों भी एसिड्स, दोनों भी एसिड शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बोथ द एसिड शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस केस, योर एक्वारेजिया दैट वुड बी कितना लेवल आपका, 3:1 का रेशो। इज इट ओके, aquaregia with concentration of HNO3, fine, concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid with the ratio of 3:1. Answer is C answer. चलिए स्कोर देख लीजिए एक बार, सो दैट आप थोड़ा जोशम जोश में आ सके, और देख लिए मन भर के। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड नहीं है। ओके, आयनिक कंपाउंड नहीं है, KCl, HCl, CCl4, NaCl। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब आई डोंट नो इससे और आसान क्या रहता है, ट्राई करो। हाँ, अच्छा मुझे एक प्रॉपर्टी बताओ तब तक, जिन्होंने आंसर दे दिया, आयनिक कंपाउंड क्या रहता है टेक्निकली, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, टेक्निकली क्या रहता है वो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कंपाउंड कैसा रहता है, एक मेटल रहता है, एक नॉन मेटल रहता है, इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। देखो KCl मेटल नॉन मेटल बराबर है, नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, कार्बन कार्बन नॉन मेटल है, क्लोरीन क्लोरीन भी नॉन मेटल है, NaCl एक मेटल एक नॉन मेटल, हाँ बराबर है। उन्होंने पूछा है कौन से आयनिक कंपाउंड नहीं है। ओके, नहीं वाले कौन से, ये वाले 2 and 3। मतलब आपको खाली क्या ढूंढना है, उसमें जोड़ी ढूंढना है कि कौन सा मेटल है एंड कौन सा नॉन मेटल का जोड़ी है, दैट्स योर आयनिक कंपाउंड, बाकी सब छोड़ देना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Which of the following properties is not generally exhibited by ionic compound? Ionic compound इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बताता है, solubility in water, electrical conductivity in solid state, high melting and boiling points, electrical conductivity in molten state। ओके, देखो भाई ट्राई मारो, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट करता है। नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन, बट स्टिल ट्राई मारो। ओके, अच्छा खासा परसेंटेज डी ऑप्शन को एक मिला है। डी ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। ये देखो डी वाला ऑप्शन वुड नॉट बी करेक्ट, डी वाला ऑप्शन वुड नेवर बी करेक्ट। लेट्स से आपका क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में होती है क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यस दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलता है क्या आपका NaCl फॉर एग्जाम्पल, यस। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं रहता, क्यों, नो आयंस प्रेजेंट, नो आयन फॉर्मेशन।
आयन आपके बनते ही नहीं हैं, नो आयन फॉर्मेशन, तो क्वेश्चन ही नहीं आता। करेक्ट, इट इज़ नेवर गोइंग टू कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। तो किस में कंडक्ट करता है? कंडक्ट्स इन मोल्टन या फिर एक्वियस स्टेट, मोल्टन या फिर एक्वियस स्टेट में कंडक्ट करता है डेफिनेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर? नेटिव स्टेट में रहते हैं, नेटिव नेटिव। कॉपर, देन तुम्हारा सिल्वर, सिल्वर भी है, देन जिंक भी है एंड गोल्ड भी है। तो आपको बताना है कि नेटिव स्टेट में इसमें कौन रहते हैं। नेटिव नेटिव, चलिए शुरू करें, ट्राई मारो। नेटिव स्टेट, तब तक इसका मतलब बता सकते हो नेटिव का मतलब क्या रहता? नेटिव मतलब तुम्हारे सिटी के, मेरी सिटी के, क्या मतलब रहता? व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव? अच्छा, फ्री स्टेट के, मुफ्त वाले, क्या मुफ्त वाले कि मुफ्त वाले? अच्छा, मुफ्त वाले। मुफ्त वाले मतलब कैसा है कि वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, मतलब वो खुद को कुछ ज़्यादा ही भारी समझते हैं, वो दूसरे के दोस्त बनते च नहीं। तो दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे नहीं आपको, प्योर फॉर्म में मिलते हैं आपको नेचर में। तो कौन है वैसे? सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। ये लोग कैसे हैं? ये खुद को क्या बोलते हैं कि भाई मैं सोना हूँ, मैं सिल्वर हूँ, मैं दूसरों के साथ दोस्ती कैसे को करूँ? तो फ्री स्टेट में रहते हो। आंसर इज 2 and 4 सी। खतरनाक है वो, नॉन रिएक्टिव। मैं गोल्ड हूँ, मैं सिल्वर हूँ, दोस्ती नहीं करते। एंड वो एक दूसरे को भी जब मिलते, तो मैं तेरे साथ भी दोस्ती क्यों करूँ, मैं सिल्वर हूँ, मैं गोल्ड हूँ, वो एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। खतरनाक है वो। मेरे को एक ने पूछा था, क्योंकि क्लास में ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था मैं, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा, सर लेकिन सिल्वर गोल्ड का स्टेटस तो एक जैसा है ना, तो फिर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों नहीं करते? क्या मजाक करते हैं। एक एक किलो चांदी, कहाँ 1 किलो चांदी तुमको मिलेंगी? वैसे तुम कितने ले सकते हो? लेट्स से अगर हम लोग 1 किलो सोने की बात कर रहे हैं, 1 किलो सोना कहाँ, 1 किलो सिल्वर कहाँ? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो ऑब्वियसली स्टेटस बहुत अलग चीज़ है। मतलब गोल्ड सिल्वर को ड्राइवर बोल के रखता होगा गाड़ी पे। तो आगे बढ़ते हैं विद दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स एंड सपोज लेट अस से आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेटल्स को अलग अलग मेथड से लेट्स से रिफाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? अपने सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फिर भी ट्राई मारो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से इसमें से कौन से मेटल्स रिफाइन किए जाते हैं? ठीक है, ट्राई मारिए। ओके, काफ़ी भयानक भयानक ऑप्शंस आए हैं। इतने भयानक भयानक ऑप्शंस आ क्यों रहे हैं? क्या हो गया भाई? इतना परसेंटेज डाउन क्यों है इस बार? ओके, चलिए देख लेते हैं आंसर। तो क्या पूछ रहे हैं? मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेट्स से रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? ओके, कौन से ले रहे हैं? तो आपके पास सिल्वर है, आपके पास कॉपर है, आपके पास सोडियम है और आपके पास पोटेशियम है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की ज़रूरत है क्या? मेन क्वेश्चन। आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर प्यूरिफिकेशन की एक्सट्रैक्शन? प्यूरिफिकेशन रहता है कि एक्सट्रैक्शन रहता है? पहले वो बताओ, प्यूरिफिकेशन की एक्सट्रैक्शन? प्यूरिफिकेशन, ओके ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको कराना है, आपको सोडियम पोटेशियम को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, फिर मेरे तरफ से वो गलत था, मैंने उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के ऐसा पढ़ लिया। Sorry about that. You need to give that poll again with the different options, obviously. So
गो फॉर दैट। यस, मैंने ठीक से उसको देखा नहीं, मैंने गड़बड़ में देख लिया, मुझे लगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। सॉरी अबाउट दैट। Okay, so the answer would be, answer in this case is definitely your gold, अपना सॉरी ये आपका गोल्ड एक और दूसरा एक कॉपर एक, मतलब दीज आर दी वंस वी विल रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सोडियम और पोटेशियम के लिए डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन रहता है, उसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, silver articles becomes black on prolonged exposure to air। ओके, prolonged exposure to air जब रहता है तो आपका ये क्या खराब हो जाता है, आपका सिल्वर वो काला पड़ जाता है। तो वो आपको ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आपका जो ये है क्या बोलते हैं सिल्वर है, वो क्या बनाता है, व्हाट डज इट क्रिएट। ठीक है, शुरू कर सकते हैं। आपको खाली ये बताना है कि करोजन का ये क्या, एंड ऊपर से ये भी आपका टॉपिक डिलीटेड है, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। चलिए ट्राई कीजिए, दिस इज़ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए आंसर। यस, ऑब्वियसली द आंसर इज ओके, सो द आंसर इज ऑब्वियसली सिल्वर, आपका सल्फाइड, आपका सिल्वर के अपना सॉरी क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिल्वर सल्फाइड आपके सल्फर के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के, एंड इट क्रिएट्स Ag2S। आपका सल्फर का वैलेंसी 2 रहता है, सिल्वर का वैलेंसी 1 है, तो इट विल बी क्रिएटिंग Ag2S। सल्फर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट रिएक्ट्स विद सिल्वर टू मेक इट ब्लैक, क्रिएटिंग Ag2S। तो आपका आंसर क्या रहेगा इस केस में, Ag2S होगा। चलिए एक बार देख लीजिए, सो दैट आपके अंदर जोशम जोश आए, एंड देन वी कैन बिगिन विद अ न्यू क्वेश्चन। डन। चलिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। गैल्वेनाइजेशन में किस चीज़ का लेयर चढ़ता है, लेयर 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 किस चीज़ का रहता है, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर। ट्राई करो किस चीज़ का लेयर रहता है गैल्वेनाइजेशन। ये वैसे भी लोअर ग्रेड का टॉपिक है, आपके 8 से आपको पूछा जा रहा है। आई डोंट नो वेदर यू हैव पेड अटेंशन और नॉट, बट इट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू सिंस योर 8th ग्रेड। ओके, सो द आंसर वुड ऑब्वियसली बी, आंसर इज ऑब्वियसली बी गोइंग टू बी जिंक। ठीक है, जिंक रहेगा, जिंक का लेयर रहता है। गैल्वेनाइज मतलब क्या, जिंक। ठीक है, जिंक जिंक, गैल्वेनाइज जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर केसेस, स्टेनलेस स्टील इज़ यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। स्टेनलेस स्टील बहुत ही ज़रूरी है अपने लाइफ के लिए। तो स्टेनलेस स्टील आयरन के साथ क्या मिक्स करने के बाद मिलता है आपको, स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन पूछा जा रहा है आपको, बीइंग एन अलॉय। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, कौन कौन है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या रहता है। ओके, बहुत सारे जिन्होंने बराबर ऑप्शन लिया हुआ है, लेकिन स्टिल द परसेंटेज इज नॉट अप टू द मार्क। द आंसर वुड बी ऑब्वियसली निकेल एंड क्रोमियम। और क्या मिसिंग है बाय द वे, यहाँ पर एक और एक चीज़ मिसिंग है, कार्बन। कार्बन, कार्बन भी रहता है, कार्बन को भी ध्यान में रखो। आयरन, कार्बन, देन तुम्हारा निकेल एंड देन क्रोमियम। कार्बन को भी डाला जाता है थोड़ा बहुत टू मेक योर आयरन स्ट्रांग एंड विथ निकेल एंड क्रोमियम। सो द आंसर वुड बी ए इन दिस केस, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला, if copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating।
ओके, तो वो किस चीज़ की कोटिंग होती है? कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होती है, वो किस चीज़ की होती है? चलिए, आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। ओके, ये थोड़ा सा याद करके जाओ, हाँ, आपके 12th की केमिस्ट्री में आपको बहुत काम में आएगा ये, बिकॉज द मेटलर्जी पार्ट एंड जो आपका करोजन वाला पार्ट है, इट इज़ अगेन रिपीटेड जैसे कि वैसा इन 12th। तो बट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ, तो फिर बाद में भी आपको समझने में काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो 12th के हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको। तो इसका ध्यान में रखो। सिल्वर का कौन है? सिल्वर का अफेक्ट करने के लिए कौन है? एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सल्फर, वो चीज़ ध्यान में रखो। एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सल्फर, सल्फर अफेक्ट करता है उसको। एंड कॉपर का भी वैसा ही है, सी फॉर कॉपर एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सी फॉर कॉपर एंड सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद गिव्स कार्बोनेट ग्रुप, सी फॉर कॉपर एंड सी फॉर कार्बन, ध्यान में रखो। बहुत ही आसान है, एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सल्फर एंड सी फॉर कार्बन एंड सी फॉर कॉपर, बहुत ही ईजी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। मेटल जनरली कैसे रहता है? सॉलिड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है बीइंग अ मेटल। तो Na, Fe, Cr, Hg। ओके, और उसके नाम नहीं बताए जाएंगे क्योंकि आपको उसके पता होनी चाहिए। दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको सिंबल्स के साथ नाम भी पता हो। ओके, इतने अलग अलग ऑप्शंस क्यों लिए आपने? देखो, आंसर क्या है इसका? मर्क्यूरी। आंसर इज व्हाट? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का इज अ मेटल एंड फिर भी लिक्विड, एंड उसका सिंबल क्या है? Hg। Hg इज द सिंबल। Cr क्रोमियम है, दैट्स अ मेटेलिक पार्ट। आंसर वुड बी Hg। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट? ओके, तो क्लोराइड्स का रिएक्शन हो रहा है और आपके सपोज कंपाउंड्स ले रहे हैं, ये दे पाओगे क्या स्किप करने का, कि दे देते? तुम बोलो, एज यू से, मेरा कुछ नहीं। क्या दे दो? ले लो फिर, अगर दे देना है तो ले लो फिर। बोलो आंसर। बहुत ही कम है। Okay. तो जनरली क्लोराइड्स मतलब कौन से रहते हैं? हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स रहते हैं। हाई रिएक्टिविटी मतलब कौन है इसमें? सोडियम एंड कैल्शियम, उसके रहेंगे क्लोराइड्स। इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो द आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकंड। आयरन और कॉपर के लिए नहीं। ओके, द आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस, मतलब चमकते नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस? इसमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है कि जो चमकता है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। बोल, ट्राई मारो। सल्फर क्यों ले रहे हो भाई? सल्फर तुमको पता है क्या कैसे दिखता है? वो हम्म, तुमने ये देखा है, वो अंडे के अंदर का येलो कलर का पार्ट रहता है, वो उस टाइप का रहता है, मतलब बॉईल करने के बाद वाला। मतलब तुम ऐसा समझो, तुम्हारा टैल्कम पाउडर जो यूज़ करते हैं ना मुंह को लगाने के लिए, तो वो वाला पाउडर बट येलो इन कलर, पाउडर बट येलो इन कलर, सल्फर।
और ये आयोडीन रहता है आपका कि जो चमकता है एंड वॉयलेट इन कलर, पर्पल रहता है. सो आंसर वुड बी आयोडीन. आयोडीन रहेगा. सल्फर येलो कलर का रहता है, ध्यान में रखो, येलो पाउडर सल्फर. Generally, which of the following four metals would be displaced from the solution of its salts by other three metals? क्या पूछ रहे हैं आपको? इसमें से ऐसा कौन सा आंसर है, मतलब लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स इज द मेटल कि जो दूसरे तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब बाय द अदर थ्री मेटल दे विल डिस्प्लेस देम. तो मैग्नीशियम, देन Ag, Zn या फिर Cu. थोड़ा सोच समझ के बताइए. आपको बताना है एक ऐसा मेटल का नाम कि जो दूसरों को डिस्प्लेस कर सकता है या फिर खुद डिस्प्लेस हो सकता है बाकी के तीन सॉल्ट्स के थ्रू. चलिए ट्राई कीजिए. ए बाय द वे, तुमने मूवी में सुना है वो कभी, वो आपने इसके मूवीज रहते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्केनो के, वो वहाँ पे कुछ येलो कलर का रहता है, फिर हीरो उसको हाथ लगाता है, फिर स्मेल करता है, फिर बोलता है सल्फर, आज यहाँ पर बहुत सारा लावा बहेगा. एकदम सीरियस होके बोलता है. अपने हिंदी डबिंग रहती है यूटीवी मूवीज़ के अंदर. तो वो सपोज लेटर से दोज आर दी वंस कि जो सपोज चीज़ें हैं, राइट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स. ओके, तो अदर थ्री मेटल्स उसको डिस्प्लेस करवाएंगे, आपको पूछ रहे हैं. एंड काफ़ी इजी आंसर था, पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ओके, क्या हो गया? कुछ लोगों को गलत लग रहा है. क्यों भाई, क्या लग रहा है गलत उसमें? ए होगा मैग्नीशियम. तुम्हारा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखो आंसर, देखो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है, राइट. एंड देन माजिल है, करेक्ट. एंड देन हमारे पास हाईकोर्ट मैसेज है. अब यहाँ पर जो हमको एलिमेंट्स दिए हैं, मैग्नीशियम कहाँ आता है आपका? ये रहा मैग्नीशियम. ये रहा Ag. Ag मतलब कौन? सिल्वर. ओके, तो सिल्वर है. Zn जिंक आपका, और कॉपर. इसमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए, वो पूछ रहे हैं आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल. मतलब बाकी के तीन मेटल मिलके उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं. मतलब आपको सबसे लीस्ट रिएक्टिव चाहिए चारों में से. सबसे लीस्ट रिएक्टिव चारों में से, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? सिल्वर. ठीक है, तो आपके नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंग्लिश में प्रॉब्लम है. ठीक है, चलिए. सो होता है ऐसे, आपके नॉलेज में बिल्कुल आप दुरुस्त हैं, नॉलेज में आपका इंग्लिश का इशू है, इंग्लिश ठीक करवाएं. आंसर इज बेसिकली सिल्वर. ठीक है, सिल्वर आंसर है. आगे बढ़ता है. 2 ml, बापा मैं पढ़ के देता हूँ, टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम इसको देख के टेंशन आ रहा होगा तुमको कितना बड़ा है. तो क्या बोल रहे वो, एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने 3:1 का रेशो लिए HCl और HNO3 का, मतलब एक्वा रेजिया बनाया उन्होंने. अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब. नो चेंज ऑकर्ड इन द टेस्ट ट्यूब A and B, बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब C रिस्पेक्टिवली. दिस मेटल कुड बी. ये मेटल कौन सा हो सकता है? तो एक ऑप्शन मैं आपको बदल के दे रहा हूं. ठीक है, अब बताइए इसमें से कौन सा वो मेटल हो सकता है? अरे लास्ट का कट करके दिया ना मैंने. ओके, तो वो कौन होगा? सोना. हाँ, सोना मतलब गोल्ड रे, सोने का बोले तो सोने का नहीं, लगेज पर फैला के, नॉट दैट सोना. एक्वारेजिया है ना ये. एक्वारेजिया किसको डिजॉल्व कर सकता है? एक तो गोल्ड, नहीं तो प्लैटिनम, करेक्ट. अब इसमें से Au एंड प्लैटिनम था, यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट थे, लेकिन मैंने एक ऑप्शन उड़ा दिया तुम्हारा, Mg कर दिया मैंने वहाँ पे. द आंसर वुड बी Au. बट अगर Pt होता तो Pt भी है. ये दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, गोल्ड ऑल्सो एंड प्लैटिनम ऑल्सो. आंसर वुड बी गोल्ड, एटलीस्ट फॉर नाउ, बट प्लैटिनम विथ लास्ट ऑप्शन. एंड एलॉय इज, एलॉय क्या होता है?
ठीक है, एलॉय क्या होता है? एलो एलो, हाँ, एलॉय क्या होता है? चलिए शुरू करें। एलॉय क्या रहता है? बोलो। एलिमेंट रहता, कंपाउंड रहता, होमोजेनियस मिक्सचर रहता, हेटेरोजेनस मिक्सचर रहता? बोलो भाई, क्या रहता? सिर्फ 50%? तुमको पता ही नहीं है एलॉय क्या है? अरे नाइन्थ से है ना ये तो। एलिमेंट तो पक्का नहीं है, प्योर स्टेट में नहीं रहता। कंपाउंड, कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो रहता है, एलॉय में नहीं रहता। एलॉय में डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज रहते हैं। टेक्निकली इट्स अ मिक्सचर, कंपाउंड भी नहीं है। ओके, मिक्सचर रहता है। लेकिन क्या इसमें अलग अलग पार्ट दिखते हैं? तुम्हारे घर के अंदर एक तो स्टेनलेस स्टील का कुछ तो यूटेंसिल होगा ना किचन में, हाँ, तो वो एलॉय है। अलग अलग पार्ट दिखते हैं क्या? यूनिफॉर्म दिखता है? अलग अलग पार्ट दिखते क्या उसमें? नहीं ना। ओके, तो होमोजीनस। फिर होमोजीनस मतलब क्या? बेसिकली देर इज नो डिफरेंशिएशन। हेटेरोजिनस अलग रहता है। हेटेरोजिनस मतलब उसमें अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं आपको। एलॉय में वैसा नहीं रहता। एलॉय में वो पूरे मिक्स हो जाते हैं। आपके घर का यूटेंसिल देख लो कोई भी उठा के, स्टेनलेस स्टील वाला, आपको पता चलेगा कि वो होमोजीनियस है। करेक्ट, घर के अंदर का होमोजीनियस मिक्सचर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज एनोड, पॉजिटिवली चार्ज एनोड, नेगेटिवली चार्ज कैथोड। ओके, ये अगर नहीं आया तुमको भाई, ये ना नाइन्थ का है, नाइन्थ का नहीं, एट्थ का है। मैं पिछले संडे को एट्थ के बच्चों को पढ़ा रहा था ये चीज़। तो ऑब्वियसली दिस इज़ फॉर एट्थ स्टैंडर्ड, एंड वो बच्चे गजब आंसर दे रहे थे। तो तुमने भी देना चाहिए, नो गलती। तुम तो 10वीं में हो फिर भी। वो परवड़ते रहे सर, सच में एकदम छोटे छोटे नन्हे बच्चे सही आंसर देते। तुम्हारे को तो वही कंफ्यूजन होता होगा, एनोड बोले तो क्या, कैथोड बोले तो क्या, हमेशा कच। तुम एक बार उसको सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? अगर तुमको पता है कि भाई तुम्हारे को नहीं आ रहा, एक बार उसको कर लेते। लेकिन नहीं, हमको हर बार बेइज्जत होना है। देखो, एनोड मतलब क्या? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। कैसा इलेक्ट्रोड होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव। और कैथोड कैसा रहता है? कैथोड, ओके, कैथोड निगेटिव होता है। कैथोड कैसा रहता है? निगेटिव होता है। तो पकड़ लेते इसमें से। ओके, द आंसर इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ये बराबर है, एंड निगेटिवली चार्ज कैथोड। ठीक है, अगर तुमको इतना समझ में नहीं आता, देखो मैंने जो एट्थ को ट्रिक दिया, मैं तुमको भी ट्रिक दूंगा। अब उनको अलग रहता है क्योंकि वो छोटे बच्चे, उनके लेवल पे देना पड़ता है। तुम भी यूज कर लो क्योंकि तुम भी उन्हीं के लेवल पे हो। पा, दो शब्द रहते ना, एक रहती माँ, एक रहते पा। हाँ, तो दो ही शब्द आते बच्चों को, माँ पा। ओके, तो पा मतलब कौन सा? पॉजिटिव। ए मतलब क्या? एनोड। ओके, तो वेरी सिंपल, पा को ध्यान में रखो, वेरी सिंपल। ठीक है, पा, वेरी सिंपल। तो पा को ध्यान में रखना है, या फिर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से याद रखा तो भी चलेगा। ठीक है, कुछ जनों को लेसन बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ जनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो पा बोलो, नहीं तो आप बोलो, जो भी बोलना है आपके ऊपर है, लेकिन याद रखो। ठीक है, इज्जत जानी नहीं चाहिए अगली बार जब अगर ये क्वेश्चन आता है तो एनोड इज पॉजिटिव, बाकी दूसरा नेगेटिव पकड़ लेने का। चलिए, पा, पा। मैं बच्चों को पूछता हूँ ना, पहले पहला क्वेश्चन आया एट्थ के बच्चों को, पा की माँ? पा सर, पा। एक पेरेंट का फोन आया था, उसके ऊपर से बोले, सर पापा के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा, मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे सर आप। मैंने बोला, इट वॉज अबाउट स्टडी, इट वॉज नॉट अबाउट मदर एंड फादर। कमाल के लोग रहते हैं यार। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, इट गेट्स ओके। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब जिंक की होती है तो वो कहां पर जमा होता है? डिपॉजिटेड एट कैथोड, डिपॉजिटेड एट एनोड, डिपॉजिटेड
वो सी वाला ऑप्शन तो बहुत ही बेकार है. आई डोंट थिंक इवन आई शुड रीड इट. दोनों पे जमा होता बोले एंड रिमेन्स इन द सोल्यूशन. नहीं, वो तो बहुत ही बेकार है वो सी वाला ऑप्शन. बोलो भाई कहाँ जमा होता. कमाल है यार. मैं जो बोल रहा हूं कि ये ऑप्शन बेकार है, हम करोड़पति नहीं खेल रहे कि जहां पे मैं तुमको नहीं क्या कुछ गलत सपोज सजेशन दे रहा हूं और तुम्हारे पैसे गंवाने के लिए तुमको मजबूर कर रहा हूं. आई गेव यू द राइट चॉइस कि भाई सी नहीं लेना है, बेकार ऑप्शन है, तो छोड़ देने का. लेकिन नहीं, हमको तो वही चाहिए. देखो आपको ये जिंक है. जिंक कैसे चार्ज तैयार करता है? पॉजिटिव. जिंक कैसे चार्ज करता है तैयार? पॉजिटिव. तो किसके पास जाएगा? किसी निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास. निगेटिव कौन है? पप्पा तो पा है. ओके, तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड. तो निगेटिव मतलब कौन है? कैथोड. कैथोड के ऊपर जाएगा. ये पॉजिटिव है ना, तो अट्रैक्टेड टू निगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड. ओके, तो कैथोड के पास जाएगा. चलिए ध्यान में रखना है इसको. एंड एलिमेंट ए इज सॉफ्ट. एकदम सॉफ्ट है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना है. ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट है और वो नाइफ से आप कट कर सकते. दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैनॉट बी केप्ट ओपन इन एयर. इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर. पानी के साथ खतरनाक होली खेलता है वो. ओके, आइडेंटिफाई बम की होली एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इसमें से आप बताओ कौन सा एलिमेंट है वो. मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम. पानी में जाते ही बम की होली खेलता है. बोलो कौन है ऐसा. चलिए ट्राई कीजिए. ओके, द आंसर इज अल्कली. अल्कली वाला, दैट इज सोडियम. ये कैसा है? बहुत ही रिएक्टिव है. आप इसको ओपन में भी रख नहीं सकते हो. किसके नीचे रखना पड़ता है इसको? इमर्स्ड अंडर व्हाट? इमर्स्ड अंडर केरोसिन. ओके, अरे पुराना नॉलेज है वो. केरोसिन आजकल मिलता नहीं मार्केट में. नहीं, वो कार्ड बीड लगता हो, नहीं मिलता हो. मिनरल ऑयल के नीचे रख सकते हो आप. ये आपको मिल जाएगा. मिनरल ऑयल ध्यान में रखो. ठीक है, वो पुराना नॉलेज है एनसीईआरटी का. केरोसिन, केरोसिन मिलता नहीं मार्केट में, कार्ड दिखाना पड़ता. ओके, सो ये मिनरल ऑयल के अंदर आप रख सकते हो. ठीक है, अब बिकॉज आई यूज मिनरल ऑयल टू स्टोर इट. केरोसिन नहीं मिलता. ओके, चलिए सो आगे बढ़ता है. एयर के साथ खतरनाक रिएक्ट करता है वो. एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अ मेटल और नॉन मेटल. अरे पूरा ही बता दिए, क्वेश्चन क्या है फिर. अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट. इसमें ऐसा कौन है जिसके अंदर नॉन मेटल भी डाले हैं? ओके, तो देखो भाई, इसमें से ऐसा कौन है जिसके अंदर नॉन मेटल भी डाले हैं? ओके, तो विच वन? ट्राई करो, कौन है इसमें नॉन मेटल डाले हैं एलॉय के अंदर? मैं सीरियसली बोलता हूं, एक आंधी बार वो गजनी परवड़ता है. हाँ, अरे गजनी परवड़ता है. हाँ, अब मेरे को ये नहीं बोलना सर उसको याद रहता क्योंकि वो फोटोग्राफ लेते रहता, लिखते रहता उसके नीचे वो. हाँ, तो तुमको भी तो अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था, स्टील के बारे में क्वेश्चन था ना. कहाँ गया वो? हाँ, ये इसमें बोला था ना, कार्बन डालते. कार्बन डालते. कार्बन क्या है? नॉन मेटल ना. हाँ, तो फिर आपको वही तो पूछे थे, इसमें से ऐसा कौन है जिसके अंदर नॉन मेटल डालते? स्टील, नॉन मेटल, कार्बन. ठीक है, तो गजनी को कंपटीशन मत लो, अपने दोस्तों को कंपटीशन दो. आंसर इज डी, स्टील, कार्बन वाला. Which among the following statements is incorrect for magnesium metal? मैग्नीशियम मेटल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट झूठा है? It burns in oxygen with a dazzling white flame. कैसा? Dazzling white flame. Reacts with cold water to form magnesium oxide.
रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, रिएक्ट्स विथ स्टीम। देखो भाई किसके साथ रिएक्ट करता हूं। इनकरेक्ट चाहिए आपको, इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट चाहिए, इनकरेक्ट। शुरू करें। होने के बाद बोल देना भाई। मैग्नीशियम मेटल के बारे में पूछ रहे हैं आपको, सबसे सिंपल क्वेश्चन, इससे और क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा। चलिए ट्राई कीजिए। सीरियसली? क्यों भाई, आज क्या हो गया? ओके देखो भाई, मैग्नीशियम बर्न करने के बाद व्हाइट फ्लेम मिलती है तुमको? यस मिलती है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन से पानी के साथ रिएक्ट करता है? अपने बुक के हिसाब से किसके साथ रिएक्ट करता है? अपने बुक के हिसाब से किसके साथ करता है? कोल्ड, हॉट कि स्टीम? हॉट, हॉट, हॉट के साथ पक्का रिएक्ट करता है वो, करेक्ट। कोल्ड के साथ नहीं बोला है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टीम। अगर वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है तो स्टीम के साथ भी करता होगा, क्योंकि गर्म पानी से और गर्म क्या रहता है? स्टीम। उससे भी गर्म, उससे भी बुरा, ऐसा है वो। मतलब हॉट पानी से भी और गर्म कौन रहता है? स्टीम। अगर मैग्नीशियम हॉट हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्टीम के साथ भी करेगा, क्योंकि स्टीम और गर्म है। ओके, तो स्टीम के साथ पक्का रिएक्ट करेगा। आंसर इज बी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली नॉट, करेक्ट। उससे भी बुरा, यस। आई मूवी का डायलॉग, हाँ गुड। कुछ तो लोग हैं कि जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई किस मूवी का डायलॉग है, नहीं तो मैं तो यहाँ पे बोलते रहता हूँ, फिर वहाँ पे भी उसके ऊपर डाउट आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट? किसके अंदर मर्क्यूरी है? स्टेनलेस स्टील, एल्निको, सोल्डर, जिंक अमलगम। किसके अंदर मर्क्यूरी है? ओके देखो भाई, मर्क्यूरी किसके अंदर है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ओके देखो भाई कौन है? एक बार स्कूल में बहुत टीचर चिढ़ गए थे बे। हाँ, लाइक इन माय चाइल्डहुड हमारा चालू था, मर्क्यूरी हमने पहली बार सीखे थे, मर्क्यूरी रहता बोल के, और हमारा चालू मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ऐसा, ऐसा तो बदड़े टीचर ने, रपा रप रपा रप। हे भगवान, मर्क्यूरी को पता नहीं, आई कांट फॉरगेट। जब पहली बार हमने सुने थे तो खाली दिमाग में वही रहता था हमारे, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। तो आंसर इज जिम अमलगम। ये क्यों? अमलगम जब भी शब्द लगता है तो वो किसके रिलेटेड रहता है? मर्क्यूरी के। गैल्वेनाइजेशन इज फॉर जिंक, अमलगम इज फॉर मर्क्यूरी। तो अमलगम इज फॉर मर्क्यूरी, प्लीज डू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 12th उसके आगे भी काम में आएगा। अमलगम किसके साथ रहता है? अमलगम मतलब मर्क्यूरी वाला, बबलगम नहीं है, अमलगम। नहीं तो इज्जत का और फालूदा। यस, सो द आंसर इज जिंक अमलगम। नहीं तो हाथ ऊपर करेंगे, सर आई कैन आंसर द क्वेश्चन, सर बबल गम सर। तो बबल गम नहीं होना चाहिए। Okay. ठीक है, ये ध्यान में रखना। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स जेड। ठीक है, आपका एक्स एंड वाई का अगर सपोज रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या बनाता है? जेड बनाता है, करेक्ट। तो एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। वाओ, कंडीशन खतरनाक है। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई जेड बनाता है, एंड एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड? हाई मेल्टिंग पॉइंट, low melting point, conducts electricity in molten state, occurs as solid। सोच के बताइए कि क्या कंडीशन है। क्वेश्चन समझ में आया ना? ट्राई मारो। लगता तो नहीं आंसर के स्टेट को देख के कि भाई क्वेश्चन समझ में आया बोल के। देखो वो क्या बोले,
एक्स ने वाई को इलेक्ट्रॉन दिया, वाई ने इलेक्ट्रॉन लिया, लेन देन हुई। लेन देन अगर होती है तो कौन सा आयन बनता है, कौन सा कंपाउंड बनता है? आयोनिक बॉन्ड, राइट। आयोनिक कंपाउंड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है लेन देन जब होती है। ओके, तो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट करेक्ट, ऑकर्स एज सॉलिड करेक्ट। ये आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड्स की। तो डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, डी वाला नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? मतलब आपको बताना है कि वो कौन है। X इज मेटल, Y इज मेटल, Z इज नॉन मेटल, Y इज नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल। भाई ट्राई करो, इसमें से कौन सा हो सकता है? ओके, काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस, 60% के साथ 60, ऑलमोस्ट 64। ओके देखो भाई क्या बोला है, 2,8। 2,8 मतलब कौन है? ये 10 है, ये नियॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नोबेल है, ये नोबेल गैस है। 2,8,7 इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू मेक इट ऑक्टेट। 8 बनाने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये कौन है? नॉन मेटल है, ये लेने वालों में से। 2,8,2 ये 2 देने वालों में से। देने वाले कौन रहते? देने वाले रहते मेटल। देने वाले कौन रहते? मेटल। लेने वाले नॉन मेटल, देने वाले मेटल, और जो कुछ भी नहीं करते वो नोबेल। तो इसमें का एक्स इज अ मेटल है क्या? नहीं, वो तो नोबेल है। वाई इज अ मेटल, नहीं, नॉन मेटल है। जेड इज अ नॉन मेटल, नहीं, मेटल है। वाई इज अ नॉन मेटल, जेड इज अ मेटल, हाँ सही है। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, ऑल दो क्या ऑल दो? नहीं, ऑल दो नहीं, बस हो गया। फिलहाल के लिए लीडर बोर्ड एक बार देख लें। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे। आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है? पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो द रेट इज 32,000। ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड
36 मंथ्स का है, इट इज 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहाँ पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके अंदर आप जल्दी से एनरोल कर लें। हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बैट एग्जाम। संडे के दिन होती है ये। एनरोल फॉर फ्री फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, व्यू वीडियो सॉल्यूशंस, व्यू लेट्स से विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको अपीयर फॉर द टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस है, बहुत ही लेट्स से फ्री है पूरी टेस्ट, आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। सो सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी ऑन 22 अगस्त। 22 अगस्त को ये एग्जाम होगी सुबह 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एनरोल नाउ, इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि आप स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सको। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज लेट्स से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स, सपोज से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोज से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10। और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद, लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे, मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स, एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, नया ऑफ़र एक चल रहा है। दिस ऑफर विल एंड बाई 23rd of अगस्त, मंडे को, एंड ये एक मेगा ऑफर है फॉर क्लास 6 to 12। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48 है 60, 72 एंड 84 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का, 4 मंथ का एंड 6 मंथ का CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, प्लस क्रिएटिव कॉर्नर का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, एंड 500 फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन को ये ऑफर वैलिड है। तो चॉइस इज यूअर्स। तो देखो, बहुत ज़्यादा फायदा है आपको, मतलब इसमें कैसा है
कि अनअकैडमी का विथ सब्सक्रिप्शन, विथ वन सब्सक्रिप्शन कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, इंडिया टॉप एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, फुल एनसीईआरटी सिलेबस है, एंड बिना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बस सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए पढ़ाई। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, ताकि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ये एक नया फीचर है हमारी तरफ से, रेज अ हैंड फीचर, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसके अंदर कैसा है कि आप आपके डाउट्स डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं, मतलब आपको खाली इंटरेक्ट करना है टीचर को, सपोज लेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो इट्स अ डाउट सेशन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव वन ऑन वन डिस्कशन विद योर टीचर, participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, personalized and highly interactive live class experience। तो बहुत ही बढ़िया सा ये एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं टू गेट योर डाउट सॉल्व। तो यूज करें, सब्सक्राइब जल्दी से करें फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, और इस पर्टिकुलर फीचर का फायदा उठाएं। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड दी एसएसटी अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड दी एन एसएसटी, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard as well।